आइए जानते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण को क्यों दानवीर कर्ण कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने भी सूर्यपुत्र कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर माना है। कवच और कुंडल का दान। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल हैं वह युद्ध में अजेय रहेगा। और एक दिन इंद्र एक विप्र के वेश में कर्ण के पास पहुँचे और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, मांगो विप्र। विप्र बने इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप वो दे देंगे। कर्ण ने जल हाथ पे लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और विप्रवर को सौंप दिए। आगे अपनी ही माँ कुंती को दान में दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गईं और उनसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगीं। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी ही माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया है उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण ने ली कर्ण के दान की परीक्षा। जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे तब वे काफी दान आदि दिया करते थे। पांडवों को इसका अभिमान होने लगा। भीम व अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की कि वे कितने बड़े दानी हैं। लेकिन कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक कर कहा, हमने कर्ण जैसा दानवीर कहीं नहीं देखा। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। तब कृष्ण ने कहा कि समय आने पर मैं सिद्ध कर दूंगा। कुछ ही दिनों बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि मैं बिना हवन किए कुछ भी ना तो खाऊंगा और ना ही पीऊंगा। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा, मैं भी भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारियों को बुलाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम व अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया। काफ़ी बारिश होने के कारण उन्हें भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। तब ब्राह्मण को हताश होते देख कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान है जहां आपको लकड़ी मिल सकती है। इतना सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया। तब वेश बदलकर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन व भीम उस ब्राह्मण के साथ कर्ण के महल में प्रवेश कर गए। तभी ब्राह्मण के वेश में थे। कर्ण ने उन्हें पहचान नहीं पाया। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाया और सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहाँ भी बारिश होने के कारण सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन और भीम प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान कृष्ण को
ताकने लगे, लेकिन श्री कृष्ण अपनी चिरपरिचित मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश न हो, एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल के खिड़की दरवाज़ों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुंचाने का प्रबंध भी कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव व श्री कृष्ण भी लौट आए। वापस आकर भगवान ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का ही नाम दान है। जबकि हे अर्जुन, युधिष्ठिर के महल के दरवाजे भी चंदन के थे। सूर्यपुत्र कर्ण ने दिया अपना यौवन दान। कहा जाता है कि दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण स्वयं विप्र के वेश में पधारे और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर विप्र ने अलग जगाई, नारायण हरि भिक्षाम देहि। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर विप्र का सम्मान करना चाहा, तो विप्र ने कहा, राजन, मुझे यह सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर महाराज कैसे पधारे? विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो युवावस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। इसलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो यौवन दान दीजिए। दुर्योधन बोला, भगवान, मेरे यौवन सहधर्मिणी का अधिकार है, आज्ञा हो तो पूछ आऊं। जब दुर्योधन वापस आए तो उनका मुख देखकर ब्राह्मण देव वापस चले गए। फिर वो कर्ण के पास गए और वापस उन्होंने वही बात दोहराई। कर्ण भी विप्र को प्रतीक्षा करने की कहकर अपनी पत्नी से परामर्श करने अंदर गए, लेकिन पत्नी ने कहा, महाराज, दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप उस विप्र को निसंकोच यौवन दान कर दें। कर्ण ने अपने यौवन दान करने की घोषणा कर दी। तब विप्र के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जो दोनों की परीक्षा लेने गए थे। कर्ण के सोने के दांतों का दान। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहे थे तो भगवान कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांतों में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार कर दिया और कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। इसीलिए कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है।